नमस्कार, मैं हूं तारा सिंह नागर। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों की गतिविधियां जोरों पर हैं। पार्टियां भी उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से प्रत्येक पार्टी में टिकट के दावेदारों की लंबी लिस्ट है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी पहली सूची जारी कर चुकी है और अन्य उम्मीदवारों की सूची भी देर सवेर जारी हो जाएगी। कांग्रेस की अभी एक भी सूची जारी नहीं हुई, उसकी लिस्ट भी 18 अक्टूबर को जारी होने की संभावना है। शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व विधायक बाबू सिंह राठौड़ टिकट के प्रबल दावेदार हैं। पार्टी के कुछ नेता उनका विरोध भी जता रहे हैं, मगर पार्टी द्वारा करवाए गए सर्वे में उनका नाम शीर्ष पर बताया जाता है और ऐसी चर्चा है कि पार्टी उन्हें ही शेरगढ़ से प्रत्याशी बनाने जा रही है। हालांकि बाबू सिंह राठौड़ इस सवाल के जवाब में केवल मुस्कुरा देते हैं। बाबू सिंह राठौड़ पूर्व में 3 बार शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। वे शानदार वक्ता और दबंग व्यक्ति हैं। उनकी नज़र में जो सही है वह उस पर टिके रहते हैं और असूलों पर चलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने देवदर्शन यात्रा शुरू की है और आज मां लट्याल का दर्शन करने फुलौदी पहुंचे। मंदिर में मां लट्याल की पूजा अर्चना और स्वयं तथा पार्टी के लिए मंगल विजय की कामना की। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों से भी बात की और सवालों के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए। उनकी बातों में गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी से उन्हें पॉजिटिव संकेत मिले हैं। इस अवसर पर भाजपा नेता भामाशाह मेघराज कल्ला ने उन्हें मां लट्याल की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के डॉक्टर माधु सिंह देवड़ा, शहर मंडल अध्यक्ष शिव कुमार व्यास, सौरभ बोरा, सुनील व्यास आदि उपस्थित थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबू सिंह राठौड़ ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। विधानसभा चुनाव का संकटाद हो चुका है, आचार संहिता भी लग चुकी है और आप देख रहे हैं कि 5 साल में जिस प्रकार से कांग्रेस का कुशासन रहा है और जनता पूरी त्रस्त हो चुकी है। त्रस्त कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए आम जनता ने अब कमर कस ली है और हमें विश्वास है, हमें भरोसा है कि पिछले 5 साल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन दिया था और 5 साल में कांग्रेस का जो कुशासन है, उन दोनों की तुलना होने के बाद अब राजस्थान की जनता ने फैसला ले लिया है कि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। फलूदी से हमारा पुराना लगाव है और जुड़ाव भी है। तो अभी हम जब कभी कोई भी नया काम करते हैं, हमारी पार्टी शासन में आए, इसलिए देव दर्शन यात्रा शुरू करी है कि सभी जो देवी शक्तियाँ हैं, ईश्वरी शक्तियाँ हैं, वहाँ जाकर के माथा नवाएं, वहाँ पूजा अर्चना करें, आराधना करें, उपासना करें और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करें कि ऐसी शक्ति दे, संबल दे, हिम्मत दे हमारे सब कार्यकर्ताओं को कि वो सब एकजुट होकर के, संगठित होकर के अपनी पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए लगें और पार्टी की विजय के लिए ईश्वर के इसी चरणों में प्रार्थना करें। तो जब कभी भी कोई शुभ काम होता है तो हम ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करके उस कार्य को करते हैं। इसी श्रेणी में हमने ये देव दर्शन यात्रा शुरू करी है और विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में भी, और आज खास तौर से लोक देवता कोड़ू बाबूजी राठौड़, उसके बाद यहाँ लट्याल माता जी के चरणों में और बाप में भैरू जी के चरणों में, उसके बाद जगत जननी जगदम्बा करणी माता वैष्णो दर्शन करेंगे। हम अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ आने का अवसर मिला। सर आप 2 विधायक तो मैं 3 बार रहा, 3 बार 2003, 8 और 2013। लेकिन 2 बार वो सीएम रहे तो आप 2 बार राजस्थान में आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रहे। तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो आप देखते हैं कि वास्तव में उनका काम करने का एक अलग तरीका था, उनका विजन था। इसलिए राजस्थान की जनता आज भी उनके विकास को याद करती है और उस विकास को याद करके फिर से जैसा उस समय सुशासन था वैसा सुशासन लाने के लिए जनता तैयार है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जानते हैं कि हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और 2 बार की मुख्यमंत्री है। तो राजस्थान में वृहद स्तर पर सारा सर्वे कर करके और बिल्कुल फेयर सिलेक्शन करती है। मेरा मानना है जो हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन सब के साथ बैठ करके जो हमारी कोर कमेटी बनी हुई है उनके साथ जयपुर में भी चर्चा होती है और दिल्ली में भी आपने देखा कि जो हमारा संसदीय बोर्ड है, पिछली बार भी जब 41 ये जो उन वितरण में भी आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के साथ में और अमित शाह जी के साथ में, जेपी नड्डा के साथ में, चौथे स्थान पर अगर कोई बैठे थे तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा जी थे और राजस्थान प्रदेश के जो हमारे कोर कमेटी के सब सदस्य हैं उनके सामने ही सारी चर्चा होकर के
बिल्कुल फेयर सिलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी के अनुशासन की वजह से भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, पहचानी जाती है। तो जैसा भी हम एकदम साधारण कार्यकर्ता हैं सभी, जैसा अवसर जैसा गुरुत्व दायित्व पार्टी की तरफ से दिया जाता है, चाहे उसमें सांसद के लिए दो या विधानसभा के लिए दो, संगठन का काम करने के लिए दो, संगठन से हटा करके विचार परिवार का काम करने के लिए भी आगे ऐसा मानना ही है कि विश्व में सबसे बड़ी अगर आज तारीख में कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। जब पार्टी का वृद्ध स्तर हो जाता है, उसका स्वरूप बड़ा हो जाता है, तो उसमें दावेदार कई होते हैं। पार्टी जब बड़ी होती है तो सबका ये अधिकार भी होता है कि उसमें लोकतंत्र में कोई अपनी दावेदारी करे। तो शेरगढ़ में ये वैसे तो शुरू से आप मानते हैं कांग्रेस का गढ़ था जी, लेकिन 2003 आपने उसमें तक तो तोड़ा। जब से हमने चुनाव लड़ा उसमें तो लगातार हैट्रिक पहली बार ही हुई, 3 बार। जनता से जुड़ाव है, लगाव है, जनता का स्नेह है। हम तो जनता को ईश्वर मानते हैं और जनता जो फैसला करेगी वो ईश्वरी फैसला होगा। सर जी, अभी आपने ये कहा था कि वसुंधरा जी का शासन जो है सुशासन था जी, मुख्यमंत्री काल में, बिल्कुल। लेकिन आपकी पार्टी के बड़े नेता कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं करते, यहाँ तक कि आपके प्रधानमंत्री भी। फिर वो सुशासन की चर्चा क्यों नहीं होती जी? आपको क्या लगता है? उनके कार्यकाल में आप भी रहे एमएलए। मैं आपके कई हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रीय नेता जितने भी आए हैं, पहले कई सभाएं हुई है। उन सभाओं के अंदर सभी राष्ट्रीय नेताओं ने वसुंधरा जी के शासनकाल की प्रशंसा की है कि इस प्रकार का शासन था और अब ये हालात है। तो कई बार कह चुके हैं और अब आगे 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, इसलिए डबल इंजन की सरकार हम चाहते हैं। कोई पार्टी स्तर पर तय हुआ है कि जहाँ भी प्रदेशों में चुनाव है वहाँ कहीं पर भी चेहरा नहीं घोषित किया। इसका क्या कारण है? पार्टी चाहती है कि सर्वे के आधार पर फेयर सिलेक्शन हो और कमल के निशान पर चुनाव जीत के आए, उसके बाद ही मुख्यमंत्री का फैसला हो और सामूहिक रूप से सभी मिलकर मजबूती के साथ चुनाव हो। हमें इस प्रकार का अगर अवसर देती है तो मेरा मानना है कि विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में जो पिछले 15 साल में हमने काम किया और पिछले 5 साल में जब सरकार थी तब काम किया, उस सरकार की तुलना इस सरकार से होती है और होने के बाद में जनता शेरगढ़ में भी फिर से कमल का फूल खिलाने के लिए ला रही है। ओके सर।